नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट 90 में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, जो आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। इससे आप लोगों का ये जो पेपर वाला भ्रम है, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में जो पेपर वायरल होते हैं, उसका भ्रम दूर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समस्त कलेक्टर्स मध्य प्रदेश को लिखा गया है। कक्षा 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2022 के आयोजन संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश, यानी कि यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें निर्देश जारी क्या किया गया है कि जो 9वीं एवं 11वीं की 15 मार्च से 13 अप्रैल तक परीक्षा होने वाली है, उससे संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं। तो देखिए, पहले नंबर पे है, प्रत्येक थाने में गोपनीय सामग्री निकालने हेतु, गोपनीय सामग्री का यहाँ पर अर्थ पेपर से है ना? प्राचार्य, परीक्षा प्रभारी, थाना प्रभारी एवं कलेक्टर प्रतिनिधि के समक्ष प्रश्न पत्र थाने से निकालने की कार्यवाही की जाए। यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, उसके जब प्राचार्य, परीक्षा प्रभारी, थाना प्रभारी और कलेक्टर के प्रतिनिधि होंगे, तो उन्हीं के सामने प्रश्न पत्र निकाला जाएगा। इसके अलावा पेपर नहीं निकाला जाएगा। कलेक्टर के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में प्रश्न पत्र निकालने की कार्यवाही कदापि नहीं की जाना है ना? मतलब कलेक्टर के जब प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहेंगे, तो पेपर बिल्कुल भी नहीं निकाला जाएगा। ठीक है? तो ये हो गई पहली नोटिस। फिर देखिए, दूसरा क्या है, प्रश्न पत्र निकालते समय प्रतिदिन प्राचार्य, परीक्षा प्रभारी, थाना प्रभारी एवं कलेक्टर के प्रतिनिधि थाने में रखी अभिरक्षा पंजी क्रमांक 1 में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होगा। यानी कि क्या होगा, इसमें जो प्राचार्य हैं या परीक्षा प्रभारी हैं, वो इनके थाना प्रभारी और कलेक्टर के प्रतिनिधि जो होते हैं, उनके पास जो पेपर रखा गया होगा, वो निर्धारित समय पर निर्धारित स्थान पर जाएंगे और पेपर लेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। 5th नंबर में है, किसी भी दशा में थाने से प्रश्न पत्र प्रातः 7 बजे के पूर्व न निकाला जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा गया है कि यानी कि जिस दिन आपका जो पेपर होगा, उस दिन 7 बजे से पहले पेपर बिल्कुल भी नहीं निकाला जाएगा। यानी कि जिस दिन पेपर होगा, उसी दिन 7 बजे पेपर निकलेगा। और चूंकि आप लोगों का पेपर कितने बजे से है? 8:30 बजे से है। तो 7 बजे थाने से पेपर निकलेगा और 1.5 घंटे के अंदर अंदर पेपर को सुव्यवस्थित तरीके से स्कूल में वितरित कर दिया जाएगा, है ना? तो 1.5 घंटे पहले पेपर निकलेगा, उसके पहले पेपर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। कोई चांस ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ये जो यूट्यूब में 1 दिन, 2 दिन, 24 घंटे पहले पेपर वायरल हो रहे हैं, ये बिल्कुल भी फेक हैं। चाहे ये यूट्यूबर्स कुछ भी बताएं कि ये सेट ए है, सेट बी है, ये वाला सेट आएगा, ये वाला सेट नहीं आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी नहीं आएगा। और अगर आपको इसका उदाहरण देखना है, तो कक्षा 11वीं का जो आज इंग्लिश का पेपर था, उसको आप देख लीजिए। किसी भी कक्षा 11वीं के स्टूडेंट से पूछ लीजिए, जो जो क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, एक भी क्वेश्चन उनमें से आज जो पेपर हुआ है उसमें नहीं फंसा था। यानी कि अगर आप पेपर ढूंढते रहोगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या लिखा गया, 7 बजे से पूर्व पेपर निकाला ही नहीं जाएगा। तो जब पेपर निकाला ही नहीं जाएगा, तो ये जो पेपर सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, वो पूरे के पूरे फेक हैं, या तो अपने से बनाए गए हैं या तो एडिट किए गए हैं। फिर देखिए, परीक्षा केंद्रों पर नियमानुसार विद्यार्थियों को 8:15 बजे तक प्रवेश दिया जाए। यानी कि 8:15 के बाद अगर आप विद्यालय पहुंचते हो, तो वहां पे आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये भी आपको ध्यान देना है कि 8:15 से आप पहले ही पहुंच जाओ। ठीक है? फिर देखिए, आगे क्या लिखा गया है। उल्लेखनीय है कि त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाओं में कतिपय प्रश्न पत्र यूट्यूब पर आउट होने से गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः इस तरह की स्थिति को रोकने के लिए उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा प्रतिदिन की जानकारी प्रतिवेदन ईमेल पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो देखिए, मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि ये जितने यूट्यूबर्स ये पेपर फेक डालते हैं या फिर रियल बताते हैं, तो ये जितना अपने आप को होशियार मानते हैं ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल उनसे कई गुना ज़्यादा होशियार है। माध्यमिक शिक्षा मंडल पूरे मध्य प्रदेश की शिक्षा का मंडल है, यानी कि संगठन है। तो जो सबको शिक्षा देता है, तो क्या उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि इन जैसे बेवकूफ़ों का सामना कर सके? कि ये लोग जो फालतू में अफवाह फैलाते हैं कि ये रियल पेपर है, ये फेक पेपर है, या फिर पेपर वायरल कर देते हैं, कभी कभी तो रियल भी वायरल कर देते हैं, तो क्या उसके पास इतना बुद्धि नहीं है कि वो कैसे इनको हैंडल किया जाए? तो इसलिए इसने इस बार ऐसी प्रक्रिया अपनाई है कि बिल्कुल भी कोई भी पेपर वायरल नहीं कर सकता। आज कक्षा 11वीं के उदाहरण से आप जान सकते हो कि एक भी पेपर उनमें से नहीं फंसा था जो कि वायरल हो रहे थे। मतलब कि कोई भी पेपर नहीं फंसेगा, ये प्रक्रिया पूरी तरह से लागू कर दी गई है। सुबह 7 बजे के बाद प्राचार्यों को पेपर मिलेंगे, यानी कि सुबह 7 बजे से पहले पेपर का आउट होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है ना? तो
आज जो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 24 घंटे, 10 घंटे पहले पेपर वायरल हो जाते हैं, उन पर तो बिल्कुल भी भरोसा मत करिएगा। जो आप लोग क्वेश्चन पेपर ढूँढने में टाइम लगाते हो या फिर सर्च करते हो रियल पेपर, उसके जगह पे अगर आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ें, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ढूँढने की जगह पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ो, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उनमें से कुछ क्वेश्चन फँसेंगे भी और पता चलिए आप दिन भर क्वेश्चन पेपर ढूँढे, ना तो खुद पढ़े, ना तो वो क्वेश्चन पेपर फँसा, बाद में जाके फाइनल एग्ज़ाम में माथा पटक के आ गए। तो ऐसा मत कीजिए। आपको मैंने ये पूरा का पूरा दिखा दिया है, आप ये देख सकते हो पूरा इसमें नोटिफ़िकेशन जो इसने माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी की है, पूरा इसी संबंध में जारी किया है और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण यही वाला है कि 7 बजे से पहले पेपर नहीं दिया जाएगा। तो किसी भी तरह से पेपर के आउट होने के चांस नहीं है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस नोटिस का, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अपने क्लास में 90 प्लस स्कोर करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक बात और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चन पेपर के चक्कर में मत पड़िए, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पढ़िए। आपके मन में जो भी डाउट हो अभी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद।